नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ गेटी भाविया। आए दिन हर पांचवें या छठे लोगों को ये बीमारी बहुत जोर से ग्रसित हो चुकी है, जिसे हम साइरोसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम छाल रोग भी कहते हैं। जी हाँ, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, ये बीमारी कहें, रोग कहें या स्किन डिजीज कहें, इससे हर पांचवा या छठा आदमी ग्रसित है। तो इसी सिलसिले में हमारी टीम गुरुग्राम के श्रेयास हॉस्पिटल के डॉक्टर हेल्थ क्लिनिक में आई है और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मीका। हेलो, नमस्कार। तो मैम, सबसे पहली बात कि ये जो बीमारी है, इसे साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, ये क्या है? ओके, सोरासिस छाल रोग जैसा आपने इंट्रोड्यूस कराई दिया है, नथिंग जस्ट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना। सोसाइटी में बहुत हवा मच जाता है, हाई सोरासिस हो गया तो ये आपको क्या हो गया, कौन से कर्मों की सज़ा मिल गई, कौन सा पाप कर दिया। तो नथिंग, इट्स जस्ट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मीन्स आपकी इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिवली काम कर रही है कि वो अपनी बॉडी को डिफेंड करने की जगह अटैकिंग मोड पे है। वो पहचान ही नहीं पा रही कि ये आप ही की बॉडी है ना, और वो आपके अगेंस्ट काम कर रही है। और उसमें आपको स्किन के सेल्स में इन्फ्लेमेशन दिखेगी, रेडनेस दिखेगी, पैचेस दिखेंगे, ड्राइनेस दिखेगी, इचिंग दिखेगी और फ्लेकिंग दिखेगी, है ना। तो मॉडरेट टू सीवियर चलती है ये। मॉडरेट में जैसे कुछ नहीं, एक दो पैच है बॉडी में, नथिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माइल्ड है, माइल्ड में इचिंग है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है। बट सीवियर में ये पूरी बॉडी पे कवर्ड हो जाती है। फ्लेकिंग के साथ साथ इतना पैच इतना बढ़ गया है, आपका सोरासिस इतना बढ़ गया है कि आसपास स्वेलिंग है, ब्लीडिंग हो रही है, क्रैक्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये बीमारी प्रोग्रेस कर जाती है। मैम, तो इसका इलाज है, संभव है? मतलब कि ऐसे काफ़ी से पेशेंट हैं जो कि इलाज करते हैं, लेकिन 2 साल का इलाज करने के बाद फिर से उन्हें ये बीमारी फिर से ग्रसित कर लेती है। अच्छा, ठीक है। नाउ अगर मैं इसका एक सही से आंसर दूं तो इलाज संभव है, डेफिनेटली संभव है। बट अगर आपका किसी स्टेज ऑफ लाइफ में सोरासिस ठीक होने के बाद लिवर, लेट्स सपोज लिवर डीअरेंज्ड है, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप डेली अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, डेली नॉनवेज खा रहे हैं, बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, राइट, स्ट्रेसफुल हैं बहुत ज़्यादा, और साथ में और भी कोई अगर जैसे शुगर है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी जुड़ जाती है, या और कोई डिसऑर्डर जुड़ जाता है, तो इसके रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। मेरे पास कोई पेशेंट हार्डली कम बैक कि हाँ जी ये वापस आ गई या रिलैप्स हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे बुखार भी दोबारा आ जाता है ना। अब ठंड में आइसक्रीम खा लें, ठंडे पानी से नहा लें, वैसी ठंड लग जाएगी। तो जब बुखार दोबारा आ जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि ना आए। तो इसका भी ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलना पड़ता है कि ये दोबारा ना आए। मैम, तो इसके शुरुआती के लक्षण कैसे होते हैं? ये सीधा शरीर से शुरू हो जाता है या फिर बुखार या फिर कुछ उस टाइप? नहीं, इट डिपेंड्स। लक्षण में कुछ नहीं, जैसा मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन होगी स्किन सेल्स की, रेडनेस है, पैचेस है, ड्राइनेस है, फ्लेकिंग है, इचिंग है। और शुरू ये कहीं से भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को जैसे स्कैल्प से शुरू होता है, कुछ पेशेंट को पैरों से शुरू होता है या टो से शुरू होता है, कुछ को रैंडमली कहीं पे भी बॉडी पे आ जाता है। तो बहुत कम केसेस में जब ये बहुत सीवियर स्टेज पे पहुंच जाता है, इरिथ्रोडर्मिक बन जाता है, जैसे बर्न हो गया हो शरीर, उसी केसेस में फीवर आते हैं। ज़्यादातर एज सच फीवर आता नहीं है जल्दी से पेशेंट्स को साथ में। मैम, तो ये ना स्किन डिजीज़ है, तो इस स्किन डिजीज़ जो है, मतलब हमारी स्किन जो है वो बॉडी का सबसे आउटर लेयर है, तो क्या इसका इफेक्ट इंटरनली भी होता है? यस, एडवांस स्टेजेस में आपको ये सोराटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट कर देता है। एडवांस स्टेजेस में आई वुड से कि अगर आपको सोरासिस है ना, जनरली पेशेंट क्या करते हैं, नॉर्मल स्किन इरप्शन हुआ, राइट, वो अपने आसपास किसी क्लिनिक पे चले गए MBBS MD डॉक्टर से डायग्नोस कराने, और मेरे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं कि हमारा फंगल का ट्रीटमेंट चला रखा है या एक्जिमा का ट्रीटमेंट चला रखा है, एंटी फंगल मेडिसिन ले रहे हैं, हैवी स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, डेली 100 mg स्टीरॉइड ले रहे हैं, है ना। तो उनका साइड इफेक्ट होते होते और डिसीज़ का इतना प्रोग्रेशन हो जाता है कि ये हड्डियों तक पहुंच जाता है, जिसको हम सोराटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। और फिर आपके बोन्स जो हैं, मतलब डिफॉर्मिटी आ जाती है, बोन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, आपकी हड्डियाँ ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, है ना, सूजन के साथ, दर्द के साथ। तो उस स्टेज तक नहीं पहुंचाना चाहिए और उतना सिवियरली आपको इफेक्ट नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पे पेशेंट को अवेयर होने की ज़रूरत है कि वो किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किस तरह के डायग्नोसिस पे वो चल रहे हैं, या किस तरह का वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पर ही नियमित हो जाएं और यहाँ पर ही मतलब सतर्क हो जाएं
कि स्टीरॉयड नहीं लेना है या हमें साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि जो पेशेंट स्टीरॉयड लेते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें डॉक्टर जो है एलोपैथिक डॉक्टर है वो हर 3 महीने में बोलेगा LFT करा लो, KFT करा लो, क्योंकि दे नो कि इनके LFT किडनी लिवर इफ़ेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो जब आप अवेयर हो कि आप क्या ले रहे हो तो आई वुड से कि उससे बचना चाहिए ताकि बीमारी का एडवांस स्टेज ना आए। तो मैम ऐसा हो सकता है कि ये जब अगर शुरुआती दौर है तो फिर वो घर से बैठ के भी कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करके या फिर डाइट प्रॉपर लेकर ये ठीक हो सकती है। आई वुड से अगर स्टार्टिंग में माइल्ड सोरासिस हुआ है आपको तो आप अपना लाइफस्टाइल और डाइट को ही कंट्रोल कर लो, 30-40% वहीं रिलीफ आ जाता है, राइट। और अगर फिर वो बढ़ रहा है और डिसीज़ प्रोग्रेसिव स्टेज पे है और आपको लग रहा है कि अब ख़राब ना हो जाए तो आप ऐसा ट्रीटमेंट लो कि सबसे पहले एक तो आपके और ऑर्गन्स ख़राब ना हो, लिवर ख़राब ना हो, किडनी ख़राब ना हो, ट्रीटमेंट लेके आपको डिजीनेस ना बने, थकावट महसूस ना हो, आपकी हड्डियाँ ख़राब ना हो, सोराटिक आर्थराइटिस ना बने, राइट, तो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। और तीसरा ऐसा ट्रीटमेंट लो जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करे, ऐसा ना हो कि दवाइयाँ छोड़ते ही बीमारी दोबारा आ जाए। मैम मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि जो स्किन होती है और बॉडी होता है आजकल के ज़माने में वो बहुत ज़्यादा हाइक पे है, तो अगर इसको कुछ भी हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो नीचे गिरता है वो है हमारा कॉन्फिडेंस, हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आई एम श्योर कि वो डिप्रेस्ड होते होंगे, तो उस चीज़ को कैसे डील करते हैं, क्योंकि उससे पहले निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही आई एम श्योर इस बीमारी से निकलना होगा। वेरी मच डिप्रेस पेशेंट तो बहुत ही डिप्रेस्ड आते हैं, लाइक सुसाइड कर लेंगे और जीना छोड़ देंगे, ऐसे भी थॉट्स होते हैं पेशेंट के। बट अभी इतने सालों से इलाज देते देते मुझे ये तो समझ आ गया कि हाँ, बीमारी को डील करना आसान नहीं होता है ना। जिस पे बीतती है उसे पता होता है कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। अब टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस है ना, तो मुझे नहीं लगता कि लुक्स से कॉन्फिडेंस आता है। यू कैन सी इंडिया में सोरासिस का ज़्यादा हाइप है, बाहर पेशेंट फॉरेन में जो सोरासिस पेशेंट होते हैं, जो फॉरेनर्स को सोरासिस है, वो फ्लॉन्ट करके घूमते हैं, है ना। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। फेमस सेलिब्रिटीज़ भी हैं फॉरेन में, फॉरेन सेलिब्रिटीज़ हैं या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें सोरासिस की हिस्ट्री रही है और वो फ्लॉन्ट करते हैं, है ना। तो ब्यूटी इज़ नॉट लाइक जो दिख रहा है ऊपर से वो ब्यूटी नहीं होता। अगर कॉन्फिडेंस उस ब्यूटी, अगर सोरासिस में भी आपको कॉन्फिडेंस है, येस यू कैन नेल इट, है ना, तो वो चीज़ वहीं पे सॉर्टेड हो जाती है। और मेरे लिए जो असली ब्यूटी है वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस नहीं है आप, तो आप कितना ही तैयार करा के बिठा दो किसी भी इंसान को, वो मुंह ही नहीं खोल पाएगा और वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप भीड़ में भी खड़े हो तो सब आपको नोटिस करें, दैट्स इट, यही ब्यूटी होती है। अदरवाइज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अच्छे दिख रहे हो, बुरे दिख रहे हो, काले हो, मोटे हो, गोरे हो, छोटे हो, पतले हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज के टाइम में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर मेघा से, तो बात यही है कि कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर नहीं तो आप गुरुग्राम के इस श्रेयांश हॉस्पिटल में आकर अपने इस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। एनीवेज मितांशु जी, आप पेशेंट्स, आप बताइए आप कहाँ से हैं पहले? मैम मैं दिल्ली पीतमपुरा से रहने वाला हूँ जी। और एक्चुअली मेरे को 2018 में डिटेक्ट हुआ था, तो तब एक छोटा सा मेरे फोरहेड पे डॉट था खाली। तो मैंने 2-3 जगह दिखाया, तो दे गिव मी सम मेडिसिन्स एंड सम शैम्पू एंड सॉल्यूशन। तो उसके बाद विद इन 2 to 3 डेज वो ठीक हो जाता था अपने आप। 2019 में एक्चुअली सोरासिस मेरा सोराटिक आर्थराइटिस में हो गया था, तो मेरे जॉइंट्स में काफ़ी में पेन आ गया था। उसके बाद ऑलमोस्ट दिल्ली के सारे टॉप हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया था, क्योंकि मैं सेम फील्ड से था मेडिकल की, तो सब जगह मेरी जान पहचान थी, तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। उन मेडिसिन 2019 में आई थिंक मैंने अगस्त सितंबर में मेडिसिन स्टार्ट की थी। देन उसमें हर 3 मंथ्स बाद आपको कंप्लीट लीवर चेक वगैरह कराना पड़ता है, बॉडी चेकअप, हाँ, ताकि उनका कोई साइड इफेक्ट ना आ रहा हो देखने के लिए। तो 2020 में मार्च में लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं रेगुलर टेस्ट नहीं करा पाया था। देन जून में वन टाइम एक्चुअली मैं एक डॉक्टर के यहाँ विजिट किया, तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे फेंट हो गया था। अच्छा। और देन ऑटोमेटिकली 15 डेज में सारी, स्कैन क्यों रेकमेंड कर रहे? क्योंकि मेरे ब्लड काउंट डिस्टर्ब हो गए थे सारे, तो एक डाउटफुल केस हो गया था कि कैंसर ना हो। तो देन लेकिन अपने आप बाय गॉड ग्रेस 15 to 30 डेज मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। तो फिर आइडेंटिफाई हुआ कि ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। देन आई मीन्स एंड आई कम्प्लीटली
not using this allopathic medicine. Then I started homeopathic medicine, and I took almost 2 years homeopathic medicines. तो उनसे मतलब एक ही रहता था, जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो तब तक वो ठीक रह रहा था, लेकिन जैसी मेडिसिन छूटती थी दोबारा मतलब डिफरेंट पार्ट्स में पेन होना, और इवन मेरे सर पे भी उस टाइम कंप्लीट हेड पे सोरियासिस फैल गया था मेरे। तो मतलब जैसे ही मैं हाथ लगाता था तो फ्लिकिंग होती थी। इट्स वेरी एम्बेरसिंग। देन मैंने आपकी वीडियोस देख कर ही मैं यहाँ पे आया था, एंड अभी मेरे सर पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली क्लियर है, सिर्फ कुछ एक हल्का से रेडिश रह गया है, ऑलमोस्ट क्लियर है अभी। तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए मेरे को। पेन्स कैसे हैं अभी? पेन्स मैम ऑलमोस्ट रिलीफ है, बस एक थोड़ा सा हील का पेन मेरा रह गया है जो कि अभी कंटिन्यू है। बाकी रेस्ट मेरे पेन्स अभी कोई ऐसा है नहीं। एज सच पेन नहीं है। और अब एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे कैसा रहा 4 महीने में? लाइक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपकी टीम कंटिन्यू फॉलो अप करती रहती है फ़ोन पे। अगर कुछ भी उन्हें लगता है तो मेडिसिन से अकॉर्डिंगली अपग्रेड करती रहती हैं या प्रिस्क्राइब करती रहती हैं। तो ऐसे मैम ऐसी कोई मेरे को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज गुड फॉर मी। तो ऐसे पेशेंट्स को कुछ कहेंगे आप जिन्हें लगता है कि रैंडम हम किसी से भी वीडियो बना लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट डे बहुत डाउटफुल था। मैंने फ़ोन करके 2-3 बार पहले सोचा कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग जो ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसमें भी जो मैंने सुना था कि अगर किसी डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है तो आपको डॉक्टर नहीं चेंज करना चाहिए। तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज था उस टाइम पे कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर जब आया, और एक्चुअली मेरा फर्स्ट मंथ में ही बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया था मैम। उसके बाद तो बहुत स्लो रिकवर हुआ है आपको फ्रैंकली। फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी हो गई थी। सेकंड मंथ ऑनवर्ड स्लोली अभी ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक ही है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो बहुत डाउटफुल रहते हैं, या आज आप उन्हें बता सकते हैं कि शायद हमने आपको कोई स्क्रिप्ट भी नहीं दिया, आप जो बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल, अपने आप से बोल रहा हूँ, और हम रैंडमली आए हैं, आप दिखाने आए थे आज मुझे, मैम। आप ठीक हो चुके, आपसे परमिशन ली और हम वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल मैम। तो जो पेशेंट सोरासिस से पीड़ित हैं और यहाँ से बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे कि वो जल्दी रिकवर कर जाएं? मैं तो एक मैसेज दूंगा कि आप आइए और प्रॉपर एक्चुअली जो गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो अप करिए, क्योंकि मेजर रोल है गाइडेंस फॉलो अप करने का। मतलब मेडिसिन प्लस जो भी प्रिकॉशंस बोले गए, तो प्रॉपरली मैंने प्रिकॉशंस को फॉलो अप किया लास्ट 4 मंथ से। देन रिजल्ट इज देख पा रहे हैं। बिल्कुल ना, राइट। सो अगर आप सोरासिस ठीक करना चाहते हैं तो पहले अपने जो डाउटफुल, जो सस्पिशियस एक होता है, सस्पिशन आ जाता है कि होगा कि नहीं होगा, ये फेक तो नहीं है, या किसी भी रैंडम को बिठा दिया है, पता नहीं कैसी दवाइयाँ दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करिए, और पॉजिटिव रहेगा तो ही सोरासिस ठीक हो पाएगा, नहीं तो आप डॉक्टर्स बदलते रहेंगे, इलाज आपको मिलेगा नहीं। तो अगर सोरासिस ठीक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और इसका एक सही डायरेक्शन में सोल्यूशन पा सकते हैं। सो मितांशु जी की तरह आप भी जल्दी से रिकवर करें सोरासिस और एक ब्यूटीफुल लाइफ जिएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।